अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फिट फाट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और कल के वाले व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। मुझे व्यूज़ इतने कम आए थे, पता नहीं क्या रीज़न हुआ, मुझे नहीं पता। वैसे मेरे व्यूज़ जो हैं वो 50 अबव ही आते हैं, उससे कम नहीं आते। बट जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड करा है उसमें बहुत कम व्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हुई मुझे। तो फिर ना मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ कि ना मैं व्लॉग जो है वो आज अपलोड नहीं करती ना। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा पिछले वाला जो चैनल था, मेकअप चैनल, तो वो ख़राब हो गया था मेरा, इसलिए क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने जो है वो पोस्टिंग छोड़ दी थी। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि नहीं, मैंने जो है वो डिमोटिवेट नहीं होना और मैं जो है वो इंशाल्लाह एंड तक काम करूँगी। होता है स्टार्टिंग में आपको कभी व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, जैसे एक बिज़नेस होता है कि आपके कभी जो है वो मतलब आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल होती है, कभी नहीं होती, कभी 1 महीना हो जाता है आपकी जो है वो बिल्कुल भी इनकम जो है वो जनरेट नहीं होती। तो डिमोटिवेट अगर हो जाओगे तो हमेशा जो है वो पीछे हो जाओगे। तो बस मैंने सोच लिया कि मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और अपने काम में जो है वो दिल लगाकर काम करना है। और मम्मा यहाँ पर नाश्ता बना रही थी और जो है वो हमारा जो चूल्हा है वो भी जो है वो टूट गया है, मतलब उसका जो बटन है वो टूट गया है। तो अब इसको भी रिपेयर करवाना है या तो फिर न्यू लेंगे। अगर हमने जो है वो इलेक्ट्रिक ले लिया तो न्यू नहीं लेंगे। थोड़ी बहुत अगर आपकी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो ना तो आप उसको रिपेयर करवाओ, ना कि नई, क्योंकि ये जो है ना फिर सेल नहीं होती और जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो बस फिर यहाँ पर जो है मम्मा ने कटलेट्स बनाए थे तो उसी को मम्मा ने फ्राई कर लिए। तो ना बहुत ईज़ी रहता है कि आप ना ऐसी चीज़ें बना कर ना फ्रीज़ कर लो। हमें जो है वो ज़रूरत होती है ना कि अगर हमने कोई चिकन की पेटी खाना है या कुछ भी खाना है तो हम अपने घर में खुद बनाते हैं। हम ये मार्केट से जो है वो कैनेंस वगैरह इतना नहीं लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ले लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेते हम लोग। तो बस फिर जो है वो काफ़ी टाइम से मम्मा का हेयर कलर लेकर रखा हुआ था। 2 दिन से मम्मा मुझे आसरी दे रही थी कि नहीं मैंने नहीं करना, मुझे क्या ज़रूरत, मेरे मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं करना है, तुम कर लो ये वो कर। तो ना ऐसे बातें घुमा रही थी, तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए लेकर आई हूँ तो आपको ही करूँगी। तो बस फिर ये सिंपल सा होता है रेवलॉन का और इतना अच्छा होता है ये कि मतलब आपने जो है ना इसको जैसे ऑयलिंग करते हैं ना वैसे आपने एक-एक बालों में ना आपने लगा लेना है और इसको अच्छा से इसको मसाज करके ना एक-एक मतलब आपके जो रूट्स हैं उसमें भी आ जाए और आपके जितने भी जो हेयर टिप्स हैं उसमें भी आपके जो है वो ये कलर पहुँच जाए। फिर आपका जो कलर है ना वो प्रॉपर तरीके से चेंज हो जाता है और ये ज़्यादा महँगा नहीं है, 750 या 800 तक का मिला था मुझे और ज़्यादा महँगा नहीं है। आप इज़िली जो है वो बाय कर सकते हैं। अब पास में कोई भी शॉप होती है उधर से भी आपको मिल जाएगा मेकअप शॉप से। तो बस फिर मैंने मम्मा को लगा दिया, मम्मा ने हेयर वगैरह वॉश कर लिए थे। फिर उसके बाद हम जो है वो अपनी एरिया की मार्केट में आ गए थे, वहाँ से जो है वो हमें गिफ्ट लेने थे और मामी वालों के लिए, क्योंकि बहुत हम लोग जो है वो मामी वालों के घर रुकने जाते हैं और बहुत हमारी जो बॉन्डिंग है हमारे ननियाल वालों के साथ बहुत अच्छी है। तो ना वो अक्सर बुलाते रहते हैं कि रुकने आ जाओ, फ्राइडे सैटरडे संडे है तो सैटरडे संडे जो है वो हमारे घर आ जाओ रुकने के लिए। तो काफ़ी हम रुकने भी जाते हैं फिर, और वो लोग बहुत कम आते हैं हमारे घर ना। तो हमने सोचा कि अच्छा नहीं लगता ऐसे खाली हाथ जाना, तो क्यों ना हम कुछ ले लेते हैं। तो बस वहाँ से जो है वो लेकर आ गए हम लोग। और यहाँ पर ना जग ग्लास का सेट ना मिल रहा था तो तीनों सेम ही चाहिए था। हमने कहा तीनों मामियों के लिए तीनों सेम ही लेंगे ना, तो तीनों के लिए जो है वो सेम ले लिया था। फिर नाना के लिए जो है वो थोड़े से स्नैक्स ले लिए थे कि वो खा लेंगे। ज़ाहिर सी बात है तीनों मामू को और मामियों के लिए लिया था, तो नाना रहते थे तो उनके लिए भी ले लिया। तो बस फिर जो है वो वहाँ पर रखा, मम्मा ने हेयर वगैरह वॉश कर लिए थे पहले ही। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, बट मम्मा ने कहा कि अभी नहीं, जब आप मैं जो है वो शैम्पू से हेयर वॉश कर लूँगी ना आफ्टर 3 डेज़, तो फिर आप जो है वो उसके रिज़ल्ट्स दिखा देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को जो है वो उसके रिज़ल्ट्स भी दिखा दूँगी। और बस फिर किचन में आई तो किचन गंदा भी हो रहा था और जाना था तो किचन वगैरह साफ़ करके ही जाना था। तो बस फिर जितने भी बर्तन रखे हुए थे वो मैंने जल्दी-जल्दी वॉश कर लिए। और ना आज बहुत ज़्यादा बिज़ी डे है, हेक्टिक डे है और बहुत ज़्यादा थकी हुई थी मैं। तो ना फिर मैंने जल्दी-जल्दी से जो है किचन साफ़ वगैरह कर लिया और मुझे जो है वो नहाना भी था। मैंने कहा जी पहले जो है वो सारा काम कर लेते हैं, फिर वापस नहा कर काम करो तो गंदे हो जाते हैं। सर्दियाँ नहीं हैं अभी हमारे यहाँ, वैसे ही गर्मियाँ हैं तो फिर पसीना वगैरह आता है तो फिर वापस गंदे हो जाते हैं। तो इससे अच्छा मैंने कहा पहले काम वगैरह पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ईज़िली नहा वगैरह के फ्रेश होकर फिर ही रेडी होंगे, फिर हम लोग नानी के घर चले जाएँगे। तो बस फिर मैंने जो है वो किचन को अच्छा सा डीप क्लीन करा और ना सारी चीज़ें जगहों पे भी रख दी, ताकि ना आप वापस अगर घर पर आओ ना तो आपके ऊपर ना बर्डन ना हो, ये काम भी करना है, ये भी काम करना है। तो बस थोड़ी सी स्नैकिंग करनी थी, भूख लगी थी, तो मम्मा ने यहाँ पर जो है वो इमली की चटनी रख दी थी कि इमली की चटनी बन जाएगी तो मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि लावा शक वगैरह बनाना होता है तो फिर इमली की चटनी अच्छी लगती है। और यहाँ पर सिस्टर बना रही थी मैगी। तो मैंने कहा जब मैं किचन साफ़ करती हूँ ना फिर ही सारे काम याद आते हैं। तो फिर मम्मा को अचानक से एक और काम याद आ गया और मम्मा ने ना ये पाउडर बना लिया और ये बहुत
बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसमें क्या-क्या ऐड है करना होता है, क्या ज़रूरी होता है, ये बहुत अच्छा है हमारी जो हेल्थ है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। ये मैजिकल पाउडर है ना, तो आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर बस मैंने जो है वो मैगी खाई और फिर इस्त्री करनी थी, तो लाइट तो आई ही नहीं है, सुबह से हमारे घर लाइट नहीं आई है। तो बस सोलर चल रहा था, तो सोलर पे इस्त्री नहीं कर सकते थे हम, शाम हो गई थी। तो फिर बस मैंने जो है वो गैस वाली इस्त्री उसी से इस्त्री करी और नहाया, फ्रेश हुई, रेडी हुई और फिर नानी के घर के लिए निकल गए हम लोग ना। तो ना यहाँ पर भी इतना रश हो रहा था और लाइट नानी के घर पे भी नहीं थी, हमारे घर पे भी नहीं थी। हम लोग जब नानी के घर पहुँचे तो वो भी यही कह रहे थे कि सुबह से हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है। तो ना हम लोग पहुँचे तो मामी ने जो है यहाँ पर बहुत मज़े की मैक्रोनी बनाई हुई थी। उन्हें पता है कि हम लोग जो है रात का खाना जल्दी खाते हैं और नानी वालों के ना रात का खाना जब मामू वगैरह आ जाते हैं फिर होता है। तो फिर उन्होंने मैक्रोनी बना ली थी और बस फिर जो है वो थोड़ी देर तक हम लोग जो है वो क्लिनिक आ गए थे कज़न को लेकर। उसको ना फ़ीवर वगैरह हुआ हुआ था, गला वगैरह ख़राब हुआ हुआ था, तो उसको उसका चेकअप था तो वो करवाने आए थे। फिर मैं घर आई तो यहाँ पर ना नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और मुझे जो है वो व्लॉग पोस्ट करना था। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, तो ऊपर थोड़े से नेटवर्क्स आ रहे थे, तो फिर जाके 10 बजे सेकंड लास्ट व्लॉग जो है वो 10 बजे अपलोड हुआ था, तो बहुत टेंशन हो गई थी मुझे। और यहाँ पर मैं अपना दिखा रही हूँ कि नेक डिटेलिंग और स्लीव्स वगैरह दिखा रही हूँ कि ये जितने भी ड्रेसेस होते हैं ना उसकी डिज़ाइनिंग मैं खुद करती हूँ, मतलब सारे डिज़ाइन मैं खुद बताती हूँ मम्मा को। तो ये भी शायद मम्मा ने ही सिया था, पता नहीं टेलर ने सिया था। तो ना यहाँ पे 11:30 हो रहे थे और जो है वो रात का खाना मामू वाले आ गए, तो फिर अब हम लोग ने खाया और यहाँ पे चाइनीज़ राइस बनाए हुए थे और ना तंदूरी चिकन बनाई हुई थी। तो सबने बैठ के खाए, बातें करी और ना खाना खाते हुए बातें करते रहे और पता ही नहीं चला टाइम इतनी जल्दी गुजर गया। तो ये चुन्नी सी मुन्नी है ना, ये बहुत प्यारी है, उसका ड्रेस इतना क्यूट लग रहा था। और नहीं वैसे किसी के पास जाती ही नहीं, अपनी मम्मा के पास ही रहती है, उन्हीं की दीवानी है। तो फिर बस मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, फिर सबने जो है वो मेहंदी की डिमांड करी कि मेहंदी हमें भी लगा दो। फिर मेहंदी वगैरह लगाते यहाँ पे 1 बज रहा था और मैं जो है नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो फिर 3:30 बजे मैं उठी तो पता चला जी सब ऊपर हैं, तो मैंने कहा चलें जी मैं भी ऊपर चलती हूँ। फिर वहाँ पर बैठ के बातें वगैरह करी, पता ही नहीं चला 5:30 हो गए। नमाज़ पढ़ के जो है वो मैं, अलिशबा और कज़न जो है वो आए ऊपर। मैंने नमाज़ पढ़ ली, कज़न पढ़ रही थी पीछे और बस पीछे का सारा मुझे जो है वो सामान वगैरह उठाना है, बेडशीट बनाकर फिर मैं सो जाऊँगी। और कल की दावत है और कल जल्दी उठना है, ढेर काम है। दैट्स इट फॉर द व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।